हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज का जो क्लास है वो झारखंड सीजीएल का प्रैक्टिस सेट 6 है, 5 तक हो चुका है। जो लोग नहीं देखें आप मेरे चैनल पे जाइए और उसको देखिए। आप लोग झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम डेट बहुत नज़दीक आ चुका है, तो आप लोग दिन में 1 से 2 प्रैक्टिस सेट बनाइए और जो पढ़े हैं उसी का रिवीजन कीजिए। और अपने जो सेकंड पेपर है उस पर भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कीजिए, ज़्यादा बनाइए, क्योंकि आप ये पेपर थर्ड से ज़्यादा मार्क्स पेपर 2 में ला सकते हैं और वहीं से आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और अपनी तैयारी को थोड़ा और बेहतर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेपाल की मुद्रा है। तो नेपाल की मुद्रा क्या है? रुपया है। और नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाल की मुद्रा रुपया है। तो 1 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 2, भारत से म्यांमार कब अलग हुआ? तो भारत से म्यांमार 1937 ईस्वी में अलग हुआ। तो 2 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 3, देश के किस राज्य में वर्ष 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया जाएगा? तो 2023 में मध्य प्रदेश में किया जाएगा। और अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ, वो कहाँ पे हुआ? तो वो हरियाणा के पंचकुला में हुआ। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को वन्यजीव संरक्षण में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पेटा पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? तो ये किसको दिया गया? तो आलिया भट्ट को। तो 4 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा में हिंदी का स्थान है। तो हिंदी का क्या स्थान है? तो हिंदी का तीसरा स्थान है। तो 5 का जो आंसर होगा वो सी। प्रथम स्थान है अंग्रेजी का, दूसरा स्थान है मंदारिन और तीसरा स्थान है हिंदी का। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन की शुरुआत किस देश में हुई? तो पहली चालक रहित ट्रेन की शुरुआत जर्मनी में हुई है। तो 6 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 7, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी हुए? तो गुप्त काल में सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई। तो 7 का जो आंसर होगा वो ए। और गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राएं को दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिनार। तो 7 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 8, अमुक्त मालदीव का लेखन किसने किया था? तो इसके लेखक है कृष्णदेव राय। तो 8 का जो आंसर होगा वो ए है। और ये जो पुस्तक है वो तेलुगु भाषा में लिखी गई है। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई है। और सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई? तो 1873 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर 10, भारत में राजस्व एकत्र करने के लिए अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई। तो ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। तो 10 का जो आंसर होगा वो डी। और ये कब शुरुआत हुई थी? तो 1793 ईस्वी में शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 11, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? तो ऑप्शन बी है खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना, ये नहीं रखी गई थी। तो 100 तो 11 का जो आंसर होगा वो बी। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? तो 1913 ईस्वी में रखी गई थी। तो 12 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो ये किसका अंग था भारतीय उपमहाद्वीप? तो गोल्डवाना लैंड का एक अंग था। तो 13 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद सागर है। तो 14 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 15, केरल की साइलेंट वैली नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है?
तो ये जो केरल की साइलेंट वैली है तो वो किस प्रकार का उदाहरण है? तो वे किस प्रकार के वन के उदाहरण है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के उदाहरण है। तो 15 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 16, रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है? तो ऑप्शन में अच्छे से देखिए, इसमें रबी फसल में कौन कौन रबी फसल के मौसम में कौन सा फसल उगाया जाता है? तो ऑप्शन सी के सही है, गेहूं, सरसों, चना। तो 16 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 17, मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो ये जो मुंबई हाई है वो पेट्रोलियम से संबंधित है और यह अरब सागर में स्थित है। तो 17 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 18, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। तो इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता है कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति। तो 18 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, राजकोषीय नीति का संबंध है। तो राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? सरकार की आय और व्यय से। तो 19 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाए थे। तो इसका जो आंसर होगा 20 का वो सी। और इन्होंने कब भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाए थे? तो 1868 ईस्वी में। और उस टाइम इन्होंने प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपये बताए थे। कितना? 20 रुपये। इस चीज को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है डैश के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापना। तो क्या मापना? प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति। तो 21 का जो आंसर होगा आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 24, किस पंचवर्षीय योजना के मानव विकास को सभी विकासों के प्रयास का मूल बताया गया? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में बताया गया? 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो 22 का जो आंसर होगा वो सी। और 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1992 से 1997 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो किसका प्रयोग नहीं किया गया है? तो संघी। तो 23 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं रखा गया है? तो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? संपत्ति का अधिकार, क्योंकि संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। तो 24 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 25, प्रत्येक 6 महीने में सांसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता? तो राष्ट्रपति शासन जो है अधिकतम बढ़ाया जा सकता है 3 साल तक। तो 25 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 26, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पंचायती राज सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। तो 26 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 27, रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो इस पुस्तक के रचनाकार डॉक्टर थॉमस मैथ्यू हैं। तो 27 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 28, ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले प्रथम भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन थे? तो कौन थे? उन्मुक्त चंद थे। तो 28 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किसके अनुसार सामुदायिक विकास योजना एक प्रक्रिया है जो संपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक एवं सामाजिक विकास की परिस्थितियों को उत्पन्न करती है और जो पूर्ण रूप से समुदाय की प्रेरणा पर निर्भर करती है? तो ये कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र संघ। तो 29 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन पाया जाता है?
तो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड का कुल क्षेत्रफल में 29.76% वन पाया जाता है। तो 30 का जो आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर 31, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण। तो 31 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 32, आकाश किस कारण से नीला होता है? तो आकाश नीला किस कारण से होता है? वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन के द्वारा। तो 32 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 33, अल्फा बीटा तथा गामा की वेधन शक्तियां अपने अवरोही क्रम घटते क्रम में किस क्रम में होती है? तो ये किस क्रम में होती है? तो ऑप्शन जो बी है वो सही होगा, पहले गामा बीटा और फिर अल्फा। तो 33 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 34, रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है तो कौन सा है? आयन मंडल। तो 34 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 35, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण है? तो इसका क्या कारण है? अपकेंद्र बल के कारण दूध मथने पर क्रीम अलग हो जाती है। तो 35 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में सबसे बढ़िया रोधी कौन सा है? तो सबसे बढ़िया रोधी ऑप्शन के अनुसार कांच है। तो 36 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 37, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? तो क्यों नहीं होती है? तो उसमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं। तो 37 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 38, रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया में कौन सा अवकारक शामिल होता है? तो एक कौन सा कारक अभी शामिल होता है? एल्यूमिनियम। तो 38 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 39, डैश से जब बिजली गुजरती है तब ये नारंगी रंग की रोशनी देती है, यह आमतौर पर प्रतिदीप्त प्रकाश में इस्तेमाल की जाती है। तो किसका इस्तेमाल की जाती है? नियोन की। तो 39 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 40, कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? तो उसमें क्या होता है? सल्फोनेट। तो 40 का जो आंसर होगा वो बी। नंबर 41, पॉलीथीन बनता है तो ये किससे बनता है? एथिलीन से। तो 41 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 42, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, इसमें पूछा गया कौन सा अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन। तो 42 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 43, एंजाइम होते हैं तो एंजाइम क्या होते हैं? तो ये प्रोटीन होते हैं। तो 43 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा अंग है? गुर्दे। तो 44 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 45, मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु निम्नलिखित में से कितनी होती है? तो लाल रुधिर जो होता है उसकी जीवन काल लगभग कितना होता है? तो 120 दिन होता है। तो 45 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 46, सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? तो सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर? नीली व्हेल। तो 46 का जो आंसर है वो डी। क्वेश्चन नंबर 47, डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं? तो किस बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं? अल्जाइमर रोग से। तो 47 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 48, सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को क्या होने की संभावना रहती है? तो क्या होने की संभावना होती है? एस्बेस्टोसिस। तो 48 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 49, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं
तो हरे पौधे क्या पैदा करते हैं? कार्बनिक द्रव्य। तो 49 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 50। तेल बिखराव के शोधन के लिए आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक आइसोलेटों से उत्पन्न किस जीवाणु प्रभेद का प्रयोग किया जाता है? तो किस जीवाणु प्रभेद का प्रयोग किया जाता है? तो किस जीवाणु प्रभेद का प्रयोग किया जाता है? स्टूमोनास का। तो 50 का जो आंसर है वो सी। क्वेश्चन नंबर 91। कंप्यूटर पर जानकारी डैश के रूप में स्टोर की जाती है। तो कंप्यूटर पर जो जानकारी होता है उसको हम लोग कैसे स्टोर करते हैं? तो डिजिटल डाटा के द्वारा। तो 91 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 92। इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? तो इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? लेन जो है वो हार्डवेयर का भाग नहीं है। तो 92 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 93। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? तो ये किससे बनी होती है? सिलिकॉन से। तो 93 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में आया? तो पहला कौन सा लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में आया था? इप्सन का। तो 94 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 95। लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन जो है वो इनपुट डिवाइस है। तो 95 का आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 96। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो किस बटन का प्रयोग किया जाता है? बैक स्पेस। तो 96 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 97। निम्न में से कौन सत्य है? इसमें पूछा गया है कौन सा सही है। तो ऑप्शन सी जो है रोम में प्रोग्राम अस्थायी होते हैं, ये सही है। तो 97 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 98। ब्लू रे डिस्क एक डैश है। तो ब्लू रे डिस्क क्या है? तो ये डाटा संग्रहण प्रणाली है। तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 99। उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर हार्डवेयर संसाधनों के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो कौन इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 99 का आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो इसमें कौन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? यूनिक्स। तो 100 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है? तो ये कौन सा है? फ्लो चार्ट। तो 101 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 102। कोबोल क्या है? तो ये कोबोल क्या है? एक कंप्यूटर का भाषा है। तो 102 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 103। डेसिमल संख्या तंत्र का बेस होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि कंप्यूटर में जो डेसिमल संख्या होता है 1 या 0 होता है। तो इसमें कौन सा होगा? को आंसर बी। तो 103 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 104। सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम उपयोग करेंगे। तो किसका उपयोग करेंगे? रिपीटर का। तो 104 का आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 105। मॉडम प्रयुक्त होता है। तो ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? मॉड्यूलेटर डिस मॉड्यूलेटर के लिए। तो 105 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 106। दुनिया के सबसे पहला वेब ब्राउज़र का नाम डैश था और इसे डैश द्वारा विकसित किया गया था। तो वो कौन सा था? तो वे कौन सा था? वर्ल्ड वाइड वेब, जिसके निर्माणकर्ता थे टिम बर्नर्स-ली। तो 106 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 107। आदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता bulletin@mars.org है। तो यहाँ mars.org क्या दर्शाता है? तो ये क्या दर्शाता है? डोमेन के नाम को दर्शाता है। तो 107 का आंसर सी।
क्वेश्चन नंबर 108, ई कॉमर्स क्या है? तो ई कॉमर्स क्या है? इंटरनेट की सहायता से उत्पाद व सर्विस खरीदना और बेचना। जो इंटरनेट के माध्यम से करते हैं खरीद बिक्री, उसी को ई कॉमर्स कहते हैं। तो 108 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 109, कंप्यूटर शब्दावली में URL का विस्तार क्या होता है? तो URL का विस्तार होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो 109 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से किस विंडोज यूटिलिटी का उपयोग आपके कंप्यूटर सिस्टम पर ड्राइव, फोल्डर्स और फाइलों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो ये कौन सा है? विंडोज एक्सप्लोरर। तो 110 का आंसर ए। अब इसी में झारखंड जीके, इसी में अब झारखंड का क्वेश्चन नंबर 111, झारखंड के लातेहार जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो झारखंड में मात्र एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वो कौन है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, इसको 1986 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये कहाँ पे है? तो लातेहार में है। तो ए का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 112, दामोदर घाटी परियोजना में बांधों की कुल संख्या कितनी है? तो दामोदर घाटी परियोजना में कुल बांधों की संख्या 8 है। कितना है? 8 है। और ये दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, स्थापना? तो 7 जुलाई 1948 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई। तो 2 का आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 113, झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा की जाती है? तो झारखंड में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें पैदा की जाती है। तो 113 का आंसर सी। कौन कौन होता है 3 प्रकार की? तो रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसलें, ये 3 प्रकार की फसलें पैदा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 114, झारखंड के जिलों के लिए उत्तर से दक्षिण के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? कौन सा सही क्रम है? अगर आप इसको अच्छे से झारखंड के मैप में देखिएगा, तो एग्जाम होने से पहले आप एक बार झारखंड का मैप को अच्छे से देख लीजिएगा 5 दिन। अगर आप झारखंड के मैप के पास 5 दिन 1-1, 2-2 मिनट टाइम दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा जिला अपना बॉर्डर किस जिले के साथ शेयर करती है। तो 114 का जो आंसर होगा वो सी। चतरा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा उत्तर से दक्षिण के क्रम में इस तरह जिला है। उत्तर से दक्षिण के क्रम में जिला है। तो 114 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 115, झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है? तो कौन से जिले में पाया जाता है? पलामू में। तो 115 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 116, झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब बनाई गई? तो 2021 को बनाई गई है। 116 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 117, निम्न में से किसने 1908 ईस्वी में न्यूयॉर्क से घोषणा की कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है? तो ये किसने घोषणा की थी? तो अमरनाथ बनर्जी। तो 117 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 118, रांची में निम्न में से किसके नेतृत्व में साइमन कमीशन वापस जाओ नारे के साथ बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो कौन थे? तो श्याम कृष्ण साय। तो 118 का जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119, दूध पानी नामक नवपाषाणकालीन स्थल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें पूछा गया कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो गलत है। यहाँ से प्राचीन कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये गलत है। प्राचीन कब्रगाह का जो अवशेष मिला है वो लुम्पू गढ़ी से मिला है। तो 119 का आंसर डी।
क्वेश्चन नंबर 120, झारखंड में सर्वप्रथम किस जनजाति द्वारा राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की गई? तो कौन सी जनजाति के द्वारा की गई थी? तो मुंडा जनजाति। तो 120 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 121, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें फिर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। तो आप सारे ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए। जो ऑप्शन डी है, पारसनाथ पर्वत पर मोक्ष प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थकर नेमिनाथ थे, ये गलत है, क्योंकि अंतिम तीर्थकर पारसनाथ ही थे और उन्हीं के नाम पे पारसनाथ पर्वत रखा गया। तो 121 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 122, संतुलन काल में झारखंड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आज का सेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहा है कौन सा कथन असत्य है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो है उसको अच्छे से पढ़िएगा, जो जानिएगा उसी का आंसर अच्छे से कीजिएगा। तो ऑप्शन एक है, बख्तियार खिलजी ने 1206 ईस्वी में नदिया बंगाल पर आक्रमण कर झारखंड के रास्ते किए थे, ये सही है। फिरोज शाह तुगलक ने सतगावा को अपनी राजधानी बनाई, ये भी सही है। ऑप्शन सी, इल्तुतमिश एवं बलबन के शासन काल में छोटा नागपुर खास का राजा हरिकर्ण था, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन डी गलत है। खिलजी वंश के शासकों ने संथाल सरदारों को हराकर बीघा के किले पर अधिकार किया था, ये गलत है, क्योंकि खिलजी वंश नहीं बल्कि तुगलक वंश के शासकों ने संथालों सरदारों को हराकर बीघा पर अधिकार किया था। कौन सा वंश? तो तुगलक वंश यहाँ पे होगा। तो 122 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 123, तमाड़ विद्रोह मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित था? तो तमाड़ विद्रोह मुख्यतः मुंडा जनजाति से संबंधित था। कौन जनजाति से? मुंडा जनजाति से। और ये जो तमाड़ विद्रोह हुआ था, ये विद्रोह 1782-83 ईस्वी में हुआ था और इसके नेतृत्व करता थे ठाकुर भोलानाथ सिंह। और ये जो तमाड़ विद्रोह था ये 6 चरणों में हुआ था। तो 123 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 124, रामगढ़ एवं हजारीबाग में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो हजारीबाग और रामगढ़ में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 30 जुलाई 1857 को। तो 124 का जो आंसर होगा वो बी होगा। और रामगढ़ से जामादार माधव सिंह ने नेतृत्व किए थे और हजारीबाग से सुरेंद्र शाही नेतृत्व कर रहे थे, इस चीज को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 125, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें सारे ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए। ऑप्शन ए, कांग्रेस का 53वां अधिवेशन रामगढ़ में 19 से 20 मार्च 1940 ईस्वी को हुआ था, ये सही है। ऑप्शन बी है, यह झारखंड में कांग्रेस का पहला तथा एकमात्र अधिवेशन था, ये भी सही है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? तो ऑप्शन डी, अधिवेशन के मुख्य द्वार का नाम मजहर नगर था, ये गलत है। अधिवेशन के मुख्य द्वार का नाम था बिरसा मुंडा द्वार रखा गया था। तो 125 का आंसर डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 126, संथाल विभिन्न नामों के साथ सरुहल उत्सव मनाते हैं, इनमें से कौन सरुहुल का दूसरा नाम है? तो इसमें जो सरुहल का दूसरा नाम है वो बाहा है। तो 126 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 127, वाद्य यंत्र थाला को डैश द्वारा तैयार किया जाता है, तो ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है? कांसा के द्वारा। तो 127 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 128, झारखंड के तांती और मलहोर समुदाय झारखंड के किस प्रकार की शिल्प कला से जुड़े हुए हैं? तो ये किस शिल्प कला से जुड़े हैं? तो धातु का काम करते हैं। तो 128 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 129, झारखंड की प्राय सभी जनजातियों के सामाजिक संरचना में किस व्यवस्था की उपस्थिति रहती है?
तो किसकी उपस्थिति रहती है? गोत्र की। तो 129 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 130, मुंडा जनजाति के युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? तो मुंडा जनजाति के युवा गृह को गति ओड़ा के नाम से जाना जाता है। तो 130 का जो आंसर होगा वो ए। और उराव जनजाति के युवा गृह को कहा जाता है धुमकुड़िया। इस चीज को याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 131, निम्न में से कौन झारखंड की शिल्पी जनजाति है जो बांस की कला में दक्ष और प्रवीण मानी जाती है? तो ये कौन से है? महली जनजाति। तो 131 का आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 132, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है। तो बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? जंगल के लोग। तो 132 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 133, अग्नि किस प्रकार का नृत्य है? तो ये जो अग्नि है वो एक धार्मिक प्रकार का नृत्य है और यह जो नृत्य है वो मंडा पर्व के अवसर पर किया जाता है। तो 133 का आंसर ए। 134, निम्न में से किस वाद की आकृति कढ़ाई जैसी होती है? तो किसकी आकृति होती है? धमसा की। तो 134 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 135, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें पूछा गया कौन सा कथन सत्य है। तो सारे ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए। झारखंड की प्रमुख परंपरागत कृतियों में से एक डायन प्रथा है, ये सही है। यह प्रथा आधुनिक जनजाति समाज के लिए एक अभिशाप है, ये भी सही है। आदिवासियों में इसका रुझान इस कदर है कि लोग डायन को सच मानकर उसकी हत्या तक कर देते हैं। आजकल बहुत इस तरह का न्यूज़ आता है झारखंड से। तो ये सारे ऑप्शन सही है। तो इसका जो आंसर सही होगा 135 का डी। क्वेश्चन नंबर 136, संथालों की कहानियों के मुख्य पात्र होते हैं। तो संथाली की कहानी का मुख्य पात्र क्या होता है? जंगली पशु। तो 136 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 137, मुंडारी लोक कथाएं के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो है जगदीश त्रिगुणायत। तो 137 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 138, निम्न में से कौन ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुंडारी का शब्द कोश मुंडारी डूब कोठारी तैयार किया था? तो ये कौन थे? डॉक्टर मनमनीष मंडू। तो इसका जो आंसर होगा 138 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 139, झारखंड के किस जिले में तोपचांची झील है? तो ये तोपचांची झील कहाँ पे है? धनबाद में। तो 139 का आंसर क्या होगा? ए। और ये नंबर 140, सिंहभूम के दक्षिण पूर्वी हिस्से में महत्वपूर्ण शहर का नाम है जो कि इसकी चावल की मिलों, तेल मिलों, साबुन कारखाने, धोने और बांस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कौन सा महत्वपूर्ण शहर है? तो चाकुलिया है। तो इसका 140 है उसका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 141, वासुदेव राय का मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये मंदिर कोराम्बे में स्थित है जो कि गुमला में है। तो 141 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 142, बिरसा हरित ग्राम योजना का लक्ष्य कितने लाख एकड़ से अधिक अनुपयोगी प्रतिभूमि का वर्गीकरण करना है? तो 2 एकड़। तो इसका जो आंसर होगा 142 का वो बी। क्वेश्चन नंबर 143, निम्न में से किस योजना को झारखंड सरकार द्वारा बंद कर दिया गया? तो किस योजना को बंद कर दिया गया? ऑप्शन के अनुसार महिला अंचल संपत्ति योजना। ये जो योजना है उसको बंद कर दिया गया और इस योजना की शुरुआत 2017 में की गई थी। तो 143 का आंसर डी। 144, 23 अप्रैल 1880 को किसने गोली मारकर तेलंगाना खड़िया को हत्या कर दी थी? तो ये किसने गोली मारकर? बोधन सिंह। तो 143 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 145,
बृहत झारखंड की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसकी मांग जयपाल सिंह ने की थी। तो 145 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 146, संयुक्त राष्ट्र शांति पदक से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय छायाकार कौन है? तो ये सचिन दा है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। तो 146 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 147, वे कौन पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं जिन्होंने अपने व्यापक वृक्षारोपण और जल संरक्षण प्रयासों से झारखंड के हजारों लोगों का जीवन बदल दिया? उन्हें झारखंड का जल पुरुष भी कहा जाता है। तो कौन है? सिमोन उराव। तो 147 का आंसर डी। और इनको पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था? तो 2016 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 148, बजट 2022-23 में कुपोषण की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से किस योजना को शुरू करने का प्रस्ताव है? तो किस योजना को शुरू करने का प्रस्ताव है? दाल वितरण योजना। तो 141 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 149, झारखंड के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर पता होगा कि रमेश बिस को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो 149 का आंसर सी। और यहाँ के राज्यपाल से पहले वो कहाँ के राज्यपाल थे? तो त्रिपुरा के राज्यपाल थे। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 150, झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो 14 लोकसभा सीटों में से 5 लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो 150 का आंसर ए। ये झारखंड सीजीएल का प्रैक्टिस सेट 6 था। आप क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और इसमें जितना झारखंड का क्वेश्चन है उसको अच्छे से कीजिए, क्योंकि झारखंड सीजीएल का एग्जाम में जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट से रहेगा वो झारखंड सब्जेक्ट से रहेगा। तो आप झारखंड का जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से कीजिए, बार बार पढ़िए, रिपीट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।